मानस के पैगाम से बात होती है जो आपसे दिया गया था, और मेरे थ्रू सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि कल को कोई भी टिकट होल्डर, एमएनए, एमपीए, सदर, जनरल सेक्रेटरी ये ना कहे कि हमारे पास पैगाम नहीं पहुंचा, क्योंकि अब ये पैगाम हर इंसान के पास, हर टिकट होल्डर, एमएनए, एमपी के पास पहुंच चुका है। कानूनी कि हर एमपीए 5,000 हर एमएलए 10,000 लेके अपना अलग-अलग काफिला निकलेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने उसको ज्वाइन किया, और कोई ये भी नहीं कहेगा कि मैं गिरफ्तार हो गया, क्योंकि सबको पता है कि गिरफ्तारी का काम अभी इन्होंने शुरू कर देना है। इसलिए अपने पहले से सारा गिरफ्तारी का लाइन तैयार रखें कि आपने अपने आप को गिरफ्तारी से कैसे बचाना है। बुशरा बीबी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाने की वार्निंग दे दी। काम करे वरना वज़ारत आला से हटा दिया जाएगा। गुज़िश्ता एहतजाज में मेंबरान सिर्फ हाजिरी लगवाने आए। 24 नवंबर को गायब रहने वालों का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अहलिया बानी पीटीआई बुशरा बीबी के ज़ेरे सदारत इजलास। बुशरा बीबी के पार्टी इजलास से खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। कहा, मर्द एमपीए 5,000, मर्द एमएनए 10,000 का अलग काफिला लेकर आएंगे। एहतजाज के दिन हर एमएनए एमपीए मरकजी जुलूस में शामिल होने से पहले अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। जो रुकन असम्बली ये वीडियो बनाकर पार्टी को नहीं भिजवाएगा, इसे आइंदा पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। 24 नवंबर का एहतजाज बानी पीटीआई से वफा का इम्तिहान है। 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। इस वक्त ग्रुपिंग का मतलब खान से वफादारी नहीं। चौबीस नवंबर फाइनल कॉल। तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। धरना कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाना है, चाहे कुछ हो जाए पीछे नहीं हटना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पार्टी पार्लिमानियंस के मुशावरती इजलास से खिताब। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए इंतजामात और लाही अमल पर मुशावरत। एहतजाज के लिए निजी ठेकेदारों की क्रेन्स और दीगर मशीनरी किराए पर लेने की तजवीज़। अरकान असम्बली और सफ़े अव्वल के दस्ते को मास्क और दीगर ज़रूरी आलात खरीदने की हदायत। जनूबी असलाह के काफिले सी पैक रूट और शाहिद खटक की सरबराही में जाएंगे। पेशावर रीजन के काफिले जीटी रोड और मोटरवे दोनों रास्ते अपनाएंगे। पीटीआई पेशावर रीजन इजलास के अख्ताम पर कारकुनों की नारेबाजी। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर को एहतजाज। शहर इक़्तिदार में दफ़ा 144 नाफिज। तमाम मजहबी और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दे रखी है। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को इस्लामाबाद पहुँचने का कहा है। उधर इस्लामाबाद पुलिस की मुजाहिरीन से निपटने के लिए तैयारियाँ। 40,000 आंसू गैस शेल्स खरीदने का फैसला। मुजाहिरीन से निपटने के लिए 50,000 रबड़ की गोलियाँ और 2,000 पैलेट गन्स भी खरीदी जाएंगी। एक तरफ एहतजाज की तैयारी, दूसरी जानिब पार्टी रहनुमा एक दूसरे से नाला। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलासों में 10 अरकान असम्बली शरीक नहीं हुए। आतिफ खान, जुनेद अकबर, असद कैसर, आसिफ खान, तरकई बरादरान और दीगर शामिल चंद मेंबर्स ने ज़ाती वजूहात की बिना पर अदम शिरकत का बहाना बनाया। कुछ रहनुमाओं ने बार बार राब्ता करने पर भी जवाब नहीं दिया। पीटीआई के 3 ज़िला अहदेदार पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके। वज़ीर आज़म की अवामी रिलीफ को तरजीह देने की हदायत। आवाम से किए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7%, शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मईशत की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। टैक्स चोरी करने वालों और इनकी मावनत करने वालों को कैफिर किरदार तक पहुँचा कर रहेंगे। वज़ीर आज़म ने ज़राई शोबे में इस्लाहात पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन भी पेश किया।
वज़ारत दाखिला की जानिब से गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश, PTA का वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से गौर। PTA का गैर रजिस्टर्ड VPN को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ 1 दिसंबर से क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। उधर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का VPN को गैर शरई करार देने का मामला। उलमा के फतवे ने मुल्क में नई बहस छेड़ दी। वफाकी वज़रा और नामवर उलमाए कराम भी फतवे को गलत करार देने लगे। शरीफ खानदान को दिवालिया करने का आगाज भुट्टो दौर से हुआ। मुशर्रफ के बाद साकिब निसार एंड कंपनी ने अपने दौरे सितम में यह जुल्म दोहराया। साकिब निसार एंड कंपनी ने शरीफ खानदान की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद किया। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। शरीफ फैमिली तर्जुमान का बरतानवी अदालत के हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, सज़ा के तौर पर शरीफ खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका। शरीफ खानदान ने सिर्फ मुल्क व कौम के लिए तमाम तर तकालीफ बर्दाश्त की। कंपनीज के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। एहतजाज की आखिरी कॉल PTI के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। तलाल चौधरी का दावा तंज किया। हर एहतजाज के बाद नई तारीख का ऐलान कर दिया जाता है। तहरीक इंसाफ की पता नहीं आखिरी कॉल कब होगी। इस एहतजाज का मकसद माफ़ी की भीख मांगना है। माफ़ी गुनाहों की सज़ा के बाद ही मिलेगी। रियासत पर चढ़ाई करने वालों को किसी तौर पर माफ़ नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI पर कब्जे के लिए मुख्तलिफ ग्रुप दस्तों गिरेबां हैं। बहन और भाभी की लड़ाई असला मसला पार्टी पर कब्जा करना है। बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कब्जा करना चाहती है। अल जहाद के नारे लगे हैं। KPK के वज़ीर आला हाउस के अंदर जिहाद किसके खिलाफ है? रियासत के खिलाफ। रियासत के खिलाफ जिहाद हुकूमतें नहीं करती। तालिबान की तरह अल जहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ करना चाहिए। पंजाब को अपनी रिट इस्टेब्लिश करनी आती है, पहले भी करके दिखा चुके हैं, दोबारा भी करके दिखा देंगे। मेरा सवाल एक ये है, बुशरा बीबी साहिबा अपने बच्चों को मरने मारने के लिए साथ लेके आएंगी? खुद आएंगी? अलीमा बाजी अपने बेटों के साथ मौजूद होंगी? सियासत में आप पहले भी थी, जब आप वज़ीर आज़म को रिमोट कंट्रोल पे चला रही थी, आप तब भी सियासत में थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अल जिहाद के नारे लगाए गए। रियासत के खिलाफ ऐसे नारे सिर्फ खारजी लगाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी का कहना है, तालिबान की तरह अगर अल जिहाद के नारे लगेंगे तो तालिबान की तरह ही निपटा जाएगा। पंजाब हुकूमत ने पहले भी अपनी रेट कायम की, अब भी करके दिखाएंगे। क्या बुशरा बीबी और अलीमा खान अपने बच्चों को एहतजाज में लाएंगी? पहले तय कर ले, बुशरा बीबी ने सियासत करनी है या अलीमा खान ने। स्मॉग में कमी, सूरत हाल बेहतर। लाहौर और मुल्तान में 24 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद। पंजाब के दीगर अजला में आज से तदरीसी अमल शुरू करने का ऐलान। स्कूल 9:15 बजे से पहले नहीं खोले जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। तमाम तालिब इल्म, उसातिज़ा और अमले को लाजमी मास्क पहनने की हदायत। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकातकार में भी नरमी। रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। लाहौर का औसत AQI कम होकर 177 पर आ गया। लाहौर का दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में चौथा नंबर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के सेनेट की वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज ने स्पेन की जानिब से पाकिस्तान में फ्लड रिस्पॉन्स प्लान के तहत रिलीफ पैकेज को सराहा। कहा, स्पेन यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। सैलाब के नुकसानात से बचाव के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर मिलकर काम करना चाहते हैं। पंजाब को सयाहती हब बना रहे हैं। स्पेन के इन्वेस्टर्स को वेलकम करेंगे। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर इंतजामिया की मुबैना गफलत, बच्चे की जान ले गई। 3 साला बच्चा वासिम खुले मेन होल में गिरने से जाबाहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नोटिस पर MD चिल्ड्रन अस्पताल ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी।
कमेटी को फाइल रिपोर्ट 24 घंटे में जमा कराने की हदायत। मरियम नवाज ने अस्पताल में मेन होल का खुला होना मुजरिमाना गफलत करार दे दिया। हुक्म दिया जिम्मेदार का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाए। बन्नू में मुसल्लह अफराद का पुलिस चेक पोस्ट पर कब्जा, 7 अहलकारों को अगवा कर लिया। हुकाम के मुताबिक 30 से 40 मुलजिमान ने रोचा चेक पोस्ट पर धावा बोला। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रहीम यार खान में नाराज बीवी को मनाने की कोशिश में नाकामी पर शोहर ने बीवी और बच्चा मारकर खुदकुशी कर ली। घर से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें बरामद। मुलजिम की फायरिंग से मुलजिम की सास और साला भी शदीद जख्मी। तशवीशनाक हालत में शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आइडियाज़ 2024 पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत और शराकतदारी के नए दौर का आगाज़। आइडियाज़ का 12वां एडिशन आज से शुरू होकर 22 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में जारी रहेगा। जदीद और रवायती दिफाई साजो सामान नुमाइश में पेश किया जाएगा। दिफाई सामान में असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज, आबदोज़े, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स शामिल। मुकामी तौर पर तैयार करदा बुलेट प्रूफ गाड़ी भी पेश की जाएगी। लेटर लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। 2 महीने पहले, 1 माह पहले और आज के दिन में कितना काम हो गया है और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह FWO जिस तेज़ी से काम कर रही है। मुल्क की इज्जत हर चीज़ पर मुकद्दम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक बार फिर वाज़े कर दिया। कहा ICC को सोचना होगा, वो तमाम क्रिकेट टीम्स की नुमाइंदा तंजीम है। भारत अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे, हम इसे हल करने की कोशिश करेंगे। मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन का तफसीली जायज़ा लिया। तामीराती कामों को डेडलाइन से कबल मुकम्मल करने की हदायत जारी कर दी।